नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को जो कल मैंने वीडियो दिया था लघु श्यामा मातंगी प्रयोग, तो मैं तुम्हें हर वीडियो में समझाता हूं कि देखो, प्रयोग अलग चीज है, साधना अलग चीज है, सिद्धि मार्ग अलग चीज है, मंत्र की सिद्धि अलग चीज है, अध्यात्म एक अलग चीज है। ये 5 अंग होते हैं। मंत्र के 10 संस्कार होते हैं, लेकिन ये 5 अंग मूल होते हैं। अब यह है प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले तो तुम माँ भगवती मातंगी के मंत्र का पूर्ण विधान के साथ 1.25 लाख जाप करो। जाप करने के बाद अब तुम्हारा प्रयोग का नंबर आता कि तुम्हारी आवश्यकता है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो उस कार्य के सिद्धि के प्रयोजन के लिए आप विनियोग में आप जोड़ोगे कि मम अमुक कार्य सिद्धार्थे। जैसे जब ये विनियोग होता है एक प्रकार का संकल्प, संकल्प में ही आपका कार्य का प्रयोजन नियोजित किया जाता है। जैसे अस्य लघु श्यामा मंत्र से मदन ऋषि निश्चित चंद्रा देवी लघु श्यामा देवता ऐंग बीजम स्वाहा शक्ति ममाखिलाभीष्ट। अब अभीष्ट क्या है? धन प्राप्तार्थे जप विनियोगा, मम सर्वकार सिद्धार्थे जप विनियोगा, मम पद प्राप्तार्थे जपे विनियोगा, मम प्रतिष्ठा प्राप्तार्थे जपे विनियोगा, अमुक वश्यार्थे जपे विनियोगा। तुम कोई भी प्रयोजन अपना तुम डाल सकते हो। अब ये इसके बाद तुम पूरा न्यास करो, न्यास का विधान करो। न्यास का विधान करने के बाद अब माँ भगवती का जो मंत्र है कि जैसे मंत्र इतना ही है, ऐंग नमः उच्छिष्ट चांडालिन मातंगी सर्व बशंकर स्वाहा। तो अगर किसी को बस में करना तो अमुक बशंकर स्वाहा ये आएगा। अब इस तरह से पूरा न्यास करने के बाद में मंत्र का जब जाप शुरू करो तो अमुक बशार्थे, अमुक सर्व की जगह पर अमुक लगा दो, वो ये बस में काम करेगा। अमुक कार्य सिद्धार्थे, तो अब जैसे धन प्राप्तार्थे है तो धन संकल्प तो तुम्हारा पहले ही हो गया, फिर मंत्र में त्रुटि न करो। सर्व बशंकर स्वाहा, धन बशंकर स्वाहा, इसमें अपने इच्छा को नियोजित करो शब्दों के माध्यम से। इस तरह से कार्य करता है। हवन का विधान मैंने पूरा लिख दिया कि किस कार्य में किस चीज से आहुति देने पर, हवन करने पर तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, ये मैंने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठाकर खोल करके देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि किस वस्तु से किस कार्य के लिए आहुति देनी है। जाप जितना करोगे उसका दशांश हवन देना पड़ेगा। एक गलती करते हो आप लोग, हमेशा से गलती करते चले आ रहे हो। आप पूछते हो कि कितना जाप करने पर कितना हवन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम ही इसमें हवन करो। एक तरफ तुम्हारा जब जाप शुरू हो जाए तो बाएं हाथ से माला फेरो, दाहिने हाथ से तुम आहुति देना शुरू कर दो। एक माले की आहुति दे दो, उसके बाद दाहिने हाथ में माला पकड़ो, तुम जाप करना शुरू कर दो। जाप चलता रहेगा, फिर तुम्हें कार्य जल्दी सिद्ध होंगे। और जब सामने लाकर बुलाकर किसी मेहमान को बिठा लो, अब वो बैठा है, न उसके सामने चाय है, न उसके सामने पानी है, न उसके सामने नाश्ते का सामान है, वो क्या करे, कब तक बैठेगा? अब तुम बैठ करके उसकी स्तुति करो, उसकी पूजा करो, उसका आरती उतारो, सब कुछ करो, ऊब करके वो ऐसे ही चला जाएगा। और जब शुरू से ही आपने उसको आहुति देना शुरू कर दिया, उसको भोग देना शुरू कर दिया, उस खाने पीने का सामान सबसे पहले ही लाकर रख दिया कि लो भाई खाओ, तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई, 10 मिनट वो और बैठेगा। अब तुम्हारे इच्छा को समझने के लिए, तुमसे बात करने के लिए 10 मिनट का समय वो और देगा। ठीक यही प्रक्रिया इस विधान में होती है।
आप लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। आज मैं आप लोगों का समय न ज्यादा व्यर्थ बर्बाद करते हुए मैं सीधे प्रयोजन की बात में कह गया। मंत्र का भी उल्लेख कर दिया। विनियोग में होता क्या है कि जैसे धन प्राप्तार्थे तो अस्य लघु श्यामा मंत्र से मदन ऋषि निश्चित छंदा देवी लघु श्यामा देवता ऐंग बीजम स्वाहा शक्ति ममाखिलाभीष्ट। ममाखिलाभीष्ट क्या है? धन प्राप्तार्थे जपे विनियोगा। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा संकल्प हो गया। इसके बाद तुम न्यास का पूरा प्रयोग करो। जिस तरह से न्यास का विधान है उस तरह से करो। न्यास करने के बाद में मंत्र का जाप शुरू कर दो। मंत्र का जाप जब शुरू करो तो अग्नि की व्यवस्था पहले कर लो, उसमें हवन की सामग्री की व्यवस्था कर लो। जिस प्रयोजन के लिए तुम्हें हवन करना है वैसी ही व्यवस्था हवन की सामग्री की होनी चाहिए। तुम एक माला जाप करते जाओ, एक माला की पूर्ण आहुति दे दो। इसके बाद अपना दाहिने हाथ में माला पकड़ो, जाप करते रहो। ठीक इसी तरह प्रतिदिन आप करो, देखो प्रयोग तुम्हारा बाद में पूर्ण होगा, कार्य तुम्हारे पहले होने शुरू हो जाएंगे। मंत्र की ये विधा होती है। मंत्र ये नहीं कि 1 महीने के बाद आना, हम तुम्हारा तब तक बुलाते हैं तुम आते रहना, 1 महीने के बाद आना, ये नहीं होता है मंत्र में। ये प्रकृति है। जो श्वास लेते हो, हर श्वास में श्वास नहीं मालूम कितनी तरंगे तुम्हारी, नहीं मालूम कितनी ऊर्जा के साथ ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाती है। तो जब जाप कर रहे हो तो वही ऊर्जा तो तुम्हारे टकरा करके नजदीक है। तुम बोल रहे हो, हम जो शब्द बोल रहे हैं हमारे नजदीक, हम जब श्वास खींचते हैं तो इसी शब्दों की ऊर्जा ही हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन के माध्यम से, वो हमें फलित होती है। इस विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास करो, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लो। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान दे दिया, प्रयोग दे दिया, हवन का विधान दे दिया। तुम्हारा दिल करे, स्वीकार करे तो करो, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य संभलेगा। ऐसे प्रयोग करो जिसमें तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी आर्थिकता में सुधार आवे। ऐसे प्रयोग विघटित कार्य वाले मत करो कि जिससे दूसरे का हित हो तो तुम्हारा भी हित होगा। ये भगवती है, ये सबके लिए होती है। हाँ, हमारे लिए केवल नहीं है, ये सबकी है। तो जब उन्नति के लिए, प्रगति के लिए तुम कार्य योजना करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे आसपास का माहौल का भी कल्याण हो जाएगा, सब लोगों का कल्याण होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।